और अब आप उबासी ले रहे हो तो ये संकेत दे रहे हैं कि इष्ट देव आपको अपनी ऊर्जा भेज रहे हैं और आप अपनी ऊर्जा इष्ट देव तक भेज रहे हैं। फिल्म देखने से आपको एक भी उबासी नहीं आने वाली। और आप 10 मिनट के लिए कोई किताब पढ़िए, आपको उबासियों पे पूजा करते वक्त उबासी क्यों आती है? तो सबसे पहले हम उबासी को समझते हैं। उबासी होती क्या है? उबासी आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। आप देखिए, जब आप कोई भी काम करने चलते हैं, अच्छा काम और बुरा काम, उबासी कौन से काम में आती है? उबासी का मतलब होता है ऊब पैदा करना। ऊब, जब आपका मन किसी चीज के लिए ऊब पैदा करे, वहां जाने से रोके, वहां जाने से बाधा बने, तो उबासियां उत्पन्न करता है। आइए समझते हैं। आप 3 घंटे फिल्म देखिए, एक भी उबासी नहीं आएगी। 3 घंटे फिल्म देखने से आपको एक भी उबासी नहीं आने वाली। और आप 10 मिनट के लिए कोई किताब पढ़िए, आपको उबासियों पे उबासियां आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपका एक बार ऊब पैदा कर देगा। आपका मन जो है ऊब पैदा करेगा। ये क्या कर रहा है? बंद कर, इसको बंद कर दे। आपका मन ऊब पैदा कर देगा। वो जो ऊब है वो इस बात का संकेत है आपकी दिशा सही है। उबासी आना इस बात का संकेत है आप सही दिशा की ओर जा रहे हो। आपको रोका जा रहा है। चलिए मैं एक बात की बात सुनिए। अब आप खुद ही बताइए सही दिशा कैसे है। आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, रील चलाते हैं, आपको कोई उबासी नहीं आती, आप लगातार चलाते रहते हैं, लगातार चलाते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1% रोज अपने आप को अप करे, अप करे, अप करे, अप करे, अप करे, अप करे, तो 1 साल में वो 365% अप हो जाता है। और वही व्यक्ति अगर अपने आप को रोज 1% नीचे गिरे, रील देखे, व्हाट्सएप देखे, फेसबुक देखे, और 1% वो रील देखते हर चीज़ देख देख करके नीचे गिरता जा रहा है, तो दोनों में उसको जो ज़्यादा मन है वो किस चीज़ की तरफ जाएगा? सोचिए, उसका मन ऊपर उठने की तरफ जाएगा या उसका मन नीचे गिरने की तरफ जाएगा? आप खुद इस चीज़ से पीड़ित हैं। आपका भी मन नीचे की तरफ जाएगा। आप रील देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, परंतु आप कोई बुक्स नहीं पढ़ेंगे। पता है, आप बुक्स पढ़ने के बाद आप एकदम से अपने आप एक एनर्जिक पावर फील करेंगे। आपको उस ऊब से उभरना है, उस उबासी से उभरना है। ये उबासी होती क्यों है, उबासी आती क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? जब आप पूजा करने बैठते हैं ना, तो आपका जो मन है, आप जब पूजा करते हैं, आप देखिए आपका मन है, आपका मन बड़ी मुश्किल से 5 मिनट की पूजा में भी टिक पाता है, और आप तो उसे बहुत देर बिठाना चाहते हैं, तो मन वहाँ पे उबासियाँ उत्पन्न कर देता है। और ये इस बात का संकेत है कि आप अपने परमात्मा की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन कदम बढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया कदम बढ़ा रहे हैं। बस ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने उन उबासियों को झेल करके आगे निकलना है, उस ऊब से बाहर निकलना है। वो आप में और उस परमात्मा में मिलन के बीच में जो ऊब पैदा हो रही है, उस ऊब के सिग्नल को समझें कि आपकी दिशा सही है। और जैसे ही आप उबासी लेते हैं तो आप प्राणवायु की ऊर्जा को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जो अंदर जा रहा है वो इस बात का संकेत है कि आप अपने प्रियतम से, अपने परमेश्वर से, अपने इष्ट देव से कृपा पाना चाह रहे हैं, और वो आपको कृपा आने का संकेत है। आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं। ये बात पहले निर्णय करें। अब ये बात समझनी है, ये बात आपको समझनी है कि वो जो उबासी है वो आपको क्या संकेत दे रही है। वो कई संकेत दे देती, कई प्रकार के। सबसे पहला संकेत तो है आपकी दिशा सही है। दूसरा संकेत यह है
कि उस ऊब से जब बाहर निकलते हैं, आप जिद्दी बन जाते हैं और आप पूजा को बहुत मन से करने लग जाते हैं और मन को डांट करके, धमका करके, टिका करके बिठाते हैं और फिर मन टिकता है, ध्यान योग में जाता है। और जब मन टिकता है, पूजा करता है और पाठ करता है, तो उबासियाँ 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 आनी शुरू हो जाती हैं। इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। बधाई हो, आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही हैं। ऊब से आप निकल रहे हैं, उस ऊब के चरम सीमा से आप बाहर निकल चुके हैं। दूसरा, ये आती कब कब है? जब आप पूजा कर रहे होते हैं उस दौरान पे, जब आप पाठ कर रहे होते हैं उस दौरान पे, जब मंत्र जाप कर रहे होते हैं। मंत्र जाप भी लगातार कोई काम होता है, ये सब एक किस्म से परमात्मा को पाने के हैं, सिद्धि पाने के होगी, पूजा करने से कृपा पाने के होगी। और जब आप कृपा पाने के लिए काम करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो बालाजी महाराज की कृपा, आपके ठाकुर जी की कृपा, आपके इष्ट देव की कृपा आपके शरीर पे आती है। अब बोरियत से तो आप उब गए, आप समझ गए कि भी किस प्रकार से। अब देखिए, आपके लहर लहर में जैसे जैसे आप इस पीरियड से बाहर आ जाएंगे, तो आपकी उबासी अब जो है, अब वो उबासी बोरियत वाली नहीं रहेगी, उबने वाली नहीं रहेगी, अब प्रेम से उबासी आएगी। अब इसमें आएंगे आंखों में आंसू। अब जो उबासी आएगी, आपको उबासी इस बात का सिग्नल दे रही होगी, इस बात का संकेत दे रही होगी, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। आप अपने इष्ट देव से प्यार से, करुणा से बैठे बैठे अपनी बातें कह पा रहे हो। आप उस ऊबियत से, वो ऊबियत से निकल चुके हो और अब आप उबासी ले रहे हो। तो ये संकेत दे रहे हैं कि इष्ट देव आपको अपनी ऊर्जा भेज रहे हैं और आप अपनी ऊर्जा इष्ट देव तक भेज रहे हैं। तो ऊर्जा एक संचार होता है ऊर्जा का, और ऊर्जा का संचार में बीच में एक हम ज्योत रखते हैं, तब जाकर के हम अपनी ऊर्जा को भेज रहे होते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, हमेशा उबासी एक सिग्नल है, एक संकेत है जो आपकी बॉडी से बाहर आता है, इशारा है। ये इशारा सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। ये इशारा आपको समझना है। जब ये कब कब होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जब आप मेहंदीपुर जाते हैं, किसी ऐसी शक्तियों के साथ में आते हैं, किसी ऐसे भगत के साथ संपर्क में आते हैं, जिस भगत के पास बैठते ही आपको उबासियां शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये इशारा साफ दे रहे हैं कि वो सिग्नल दे रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि इस भगत के पास कुछ है जो आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं। परंतु आपको ये बात समझना, आपको रो रहे हैं। कई बार कुछ आपके घर के ऐसे पितर होते हैं जो इशारा दे रहे होते हैं, सिग्नल दे रहे होते हैं, पर उसको समझ नहीं पाता कोई। उसको शरीर पर वजन दे के, शरीर पे भारीपन दे करके, वो आपके सिर पे भारीपन दे करके आपको इशारा दे रहे हैं, वो आपको सिग्नल दे रहे हैं कि हमें किसी ऐसे भगत के पास ले चलो, ऐसे शाने के पास ले चलो जो हमें सही शरण और सही मार्ग दिखा सके, हमें श्री राम दरबार में शरण दुआ सके, हमें श्री बालाजी की कृपा दुआ सके। ऐसे भगत के पास हमें ले चलो। ये आपके अपने घर के पितर रहते हैं। कोई बुजुर्ग ऐसा होता है जो सदगति को प्राप्त करना चाहता है, वो आपको इशारा दे रहा होता है, जो अपनी मुक्ति करना चाहता है। अगर हम इस बात को ऐसे समझें कि मुक्ति कैसे होती है, तो धुंधकारी की कहानी में भी आप देखेंगे, उन्होंने भी मुक्ति पाने के लिए इशारे दिए थे, सिग्नल दिए थे। तो ये जो आत्माएं हैं, ये जो आत्मा है, ये एक किस्म से चेतना शक्ति है। जो अभी आप अपने शरीर को समझिए, ये शरीर है, इस शरीर के अंदर गल मल पुत्र सब कुछ पड़ा है, सब कुछ। लेकिन इसको चलाने के लिए ये चेतना है, जब तक ये चेतना है, शरीर है, चेतना बाहर, शरीर बेकार। तो ये शरीर जो है, ये चेतना जिस भी शरीर में जाएगी उसको शरीर को जिंदा कर देगी। तो चेतन जो शरीर होता है, वो जो चेतना शरीर है, वो बाहर जब ब्रह्मांड में मिलती है तो ब्रह्मांड के अंदर भी वो ऊर्जा घूम रही होती है। और जब वो कुछ कहना चाहती है तो वो अपने इंडिकेशन करती है, अपने इशारे देती है, अपने सिग्नल देती है। और इन इशारों को केवल वही समझ सकता है जो चेतना को अच्छे ढंग से समझता होगा, जो इस ताकत को समझता होगा, जो बालाजी की कृपा लेके होता होगा। जैसे हमारा अनुभव है, मैं बालाजी की चौकी लगाता हूँ तो बालाजी की कृपा और बालाजी का अनुभव हमारे पास है।
तो ये जो आपने ये समझना है कि भाई जो नकारात्मक आती हैं ये इस बात का भी सिग्नल दे रही होती हैं कि भाई हमारे घर में गृह क्लेश हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है, उबासियों पे उबासियाँ आ रही हैं। तो ये सिग्नल आपको देखने हैं, ये सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं, लेकिन होते ये सिग्नल है। बस इन सिग्नलों को एक समझदार व्यक्ति समझ के सही दिशा दे देता है। मैं बालाजी का भगत, आप बाबा के भगत। अब हम दोनों बालाजी परिवार के सदस्य हुए। बालाजी परिवार के सदस्य होने के नाते आपसे मैं एक बात तो कह ही सकता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। इस वीडियो के नीचे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। देखिए शक्तियों का आगमन, और आप तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिएगा। सुनहरे चोले में सजे रहे भोले बाबा, सुनहरे चोले में सजे सुनहरे चोले में, सुनहरे चोले में, सुनहरे चोले में, सुनहरे चोले में, सुनहरे चोले में सजे रहे भोले बाबा, सुनहरे चोले में। देखिए पंथी दोनों ही बोलेंगे क्योंकि समय का बड़ा भाव है। सतगुरु देव जी के चरणों में आपका प्यार ऐसे ही बरसता रहे। आइएगा फूलों की माला के अपने अपने परिवार से पहले लेडीज, उसके बाद जेंट्स। जो परिवार से आए हैं क्या बात है, एकता का परिचय कर सको, माथा अवश्य टेकना है दरखास्त लगा करके, क्या बात है। और परफ्यूम के साथ बाबा को आज चमचमाते देखना है। किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया तेरा भवन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। ये पंजाब से आकर के जो फूलों की डेकोरेशन और बलून की डेकोरेशन, हालांकि कीमत वैल्यू पता ही नहीं है। हाँ जी, होता